Today I'm letting a spinning wheel expose toxic friendships. Whatever it lands on, I have to answer honestly. And some of these questions might be a little. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें आया है स्पिनिंग व्हील से दैट व्हाट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन फ्रेंड्स। देखो सबसे बड़े रेड फ्लैग, चलते फिरते रेड फ्लैग तुम्हारे वही दोस्त होते हैं जो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जिनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई दिक्कत चल रही होती है और वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहो। तुम उनकी लाइफ में एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करो। भले ही वो आधी रात को भी कॉल करे बट वो चाहते हैं कि तुम उनका कॉल पिक करो। वो बोले अरे भाई मेरी लाइफ में दिक्कत हो गई है एंड तुम उन्हें कंसोल करो। पर जब तुम्हें उनकी नीड होती है, जब तुम्हारी लाइफ में कोई दिक्कत होती है, वो लोग दूर दूर तक भी नहीं दिखते हैं। पर जब उनको नीड थी तुम अवेलेबल थे, पर जब तुम्हें नीड होती है वो दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। तुम्हें यहाँ कहीं उनका चेहरा दिख रहा होगा, बस वही है। तो उनके लिए एफर्ट्स करने बिल्कुल ही छोड़ दो। यहाँ पे तुम्हें उनका चेहरा दिख ही रहा होगा, तो ऐसे लोगों के लिए एफर्ट्स करने का कोई भी फायदा नहीं होता। ऐसे रेड फ्लैग से तो दूर ही रहो। तो बस यही होता है बिगेस्ट रेड फ्लैग इन फ्रेंड्स। तो जितना इनसे दूर रह सकते हो उतना दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ में सिर्फ काम बिगाड़ने ही आते, कभी तुम्हारी हेल्प करने नहीं आते। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्पिनिंग व्हील से आया है, व्हाट्स द मोस्ट अनोइंग थिंग दैट टॉक्सिक फ्रेंड्स डू। इसका जवाब देना तो बनता है भाई। देखो उनकी सबसे वाहियात, उनकी सबसे गंदी आदत ही यही होती है कि वो जोक के नाम पे भरी जनता में पूरे ग्रुप के सामने तुम्हारी इंसल्ट कर देते हैं। वो पूरे ग्रुप के सामने तुमको ये बोल देंगे अरे इसको क्या पता, ये तो ऐसा ही करती है, ये तो ऐसी ही है। और उसके बाद अगर तुम उस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाते हो तो पता है क्या बोलेंगे, अरे चिल यार मजाक ही तो था। अरे भाई तुम्हारे लिए मजाक था, तुम पूरे ग्रुप के सामने किसी की इंसल्ट कर दोगे, वो हमारे लिए तो मजाक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इन लोगों की सबसे गंदी आदत ही यही होती है। कभी कभी ठीक है, कभी कभी मजाक चलता है, पर हमेशा ऐसा मजाक तो नहीं चलेगा। ये डिसरिस्पेक्ट होती है जो ये लोग जोक के नाम पर छुपा देते हैं। जो तुम्हारी फ्रेंड्स ठीक है सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट करते हैं ना, वो तुम्हारे फ्रेंड्स है ही नहीं, दे आर द टॉक्सिक वंस। तो उनसे तुम जितना डिस्टेंस मेंटेन करो तुम्हारे लिए उतना ही बेटर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्पिनिंग व्हील से आया है वो ये है, व्हाई डू सम फ्रेंड्स सीक्रेटली कम्पीट विद यू। आदत है उनकी हर बात पे कंपैरिजन करना आदत होती है। मतलब उन्होंने ना फ्रेंडशिप को भी एक कंपैरिजन की तरह ले लिया, फ्रेंडशिप को भी एक कंपटीशन की तरह ले लिया। फॉर एग्जांपल तुमने किसी को बोला डैट मैंने जिम ज्वाइन करा है, मैंने ये स्किल सीखी है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट्स ऑसम, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इतने टाइम पहले से कर रही हूँ। मतलब वो लोग तुम्हारी खुशी में खुश ही नहीं हो सकते। दे वांट कंपैरिजन इन एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, उन्हें हर चीज में कंपैरिजन चाहिए होता है, दैट आई एम वेरी फार बेटर देन यू। वो बस ये बोलना चाहते हैं इनडायरेक्टली। तो ठीक है कोई बात नहीं, तुम कंपैरिजन करते रहो। एंड आज की डेट में रियल फ्रेंड्स ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। रियल फ्रेंड्स बहुत ही कम एग्जिस्ट करते हैं जो आपकी सक्सेस में आपके साथ खड़े हो, जो आपकी सक्सेस में आपकी तरह खुश हो, आपके लिए खुश हो। तो आजकल ऐसे फ्रेंड्स वैसे भी बहुत कम है। भले ही आप बहुत कम फ्रेंड्स रखो बट कीप द रियल वन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आया है कि हाउ डू यू रियलाइज दैट फ्रेंडशिप इज बिकमिंग टॉक्सिक। हो जाती है ये, तुम्हें बहुत ही इंस्टेंट रियलाइज हो जाता है कि अब नहीं वर्क करेगी, अब ये टॉक्सिक हो जाएगी। ये दुख दर्द पीड़ा है एक तरीके का। तो जब तुम्हें वो फ्रेंडशिप खुश करने की बजाय तुम्हें ड्रेन करने लग जाए, तुम्हें स्ट्रेस देने लग जाए, बस वही पॉइंट है जब तुम्हारी फ्रेंडशिप बिल्कुल ही टॉक्सिक हो चुकी है। जब तुम उस इंसान से कोई भी चीज शेयर करने से डरते हो क्योंकि वो उस चीज को सीरियस ही नहीं लेते, बहुत ही नीचा फील कराते, तुम उनसे अपनी खुशी भी शेयर नहीं करना चाहते बिकॉज दे डोंट फील द सेम, योर फ्रेंडशिप डोंट फील द सेम। बस वही पॉइंट है कि जब तुम्हें लगता है हाँ यह वर्क नहीं करेगी, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गई है, यू आर नॉट मेंट फॉर ईच एंड इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स। बार बार खुद के दिमाग को स्ट्रेस देने से अच्छा एक ही बार है कि ठीक है कोई बात नहीं, वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, दिस फ्रेंडशिप इज नॉट मेंट टू बी कंटिन्यूड, बात खत्म। ओके तो जो क्वेश्चन आया वो ये है, व्हाट्स द बेस्ट वे टू डील विद टॉक्सिक फ्रेंड्स। मुझसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, मुझसे। उधर के दरवाजे खुले हैं, आप जा सकते हैं। आपने बहुत ही ज्यादा आग लगा ली मेरी जिंदगी में, प्लीज और जगह नहीं है, आप और आग नहीं लगाइए, दरवाजे उस तरफ है, प्लीज गेट आउट। देखो हर सिचुएशन में लड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन। कभी कभी डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। अगर वो चीज तुम्हें खुश कर रही है, मेंटेन द डिस्टेंस। अगर कोई इंसान तुम्हें हद से ज्यादा परेशान कर रहा है फ्रेंडशिप्स में, कॉल उठाने छोड़ दो, प्लान में जाना छोड़ दो। लड़ने से तो बेटर ही है उनके कॉल ही उठाने छोड़ दो, बात खत्म। ऐसी फ्रेंडशिप में रहने से बेटर है ना उन्हें दरवाजे का रास्ता दिखा दो, क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ में रह के कुछ नहीं कर रहे हैं आग लगाने के अलावा। तो ऐसे डील करा जाता है टॉक्सिक फ्रेंड्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो, सो वी कैन ब्रिंग अ पार्ट 2।